अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और सबकी खैर और आफ़ियत के लिए आप सब दुआएं करते होंगे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी परेशानी की वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू है या तो कोई जिन्नाती असर है या वह ऐसी बला के अंदर गिरफ़्तार हैं कि हर वक्त वो दुख रहते हैं, परेशानी में मुब्तला रहते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों के घर में कोई न कोई ऐसा फ़र्द भी होगा जो हर वक्त किसी बीमारी के अंदर मुब्तला रहता है। लाख दवाएं करा ली, लाख जो है डॉक्टरों को दिखा दिए, हकीमों को दिखा दिए, लेकिन किसी तरह से उनको जो है आराम हासिल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की इस वीडियो में एक ऐसा अमल आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर उस अमल पर आप पाबंदी से जो है मुस्तैदी के साथ उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारी परेशानियाँ, चाहे वो वबाई परेशानी हो, किसी तरह की बला हो, चाहे किसी बड़े मर्ज़ में मुब्तला हो, घर में खैर व बरकत नहीं होती है, या और तरह तरह की परेशानी है, उन तमाम परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशानी में मुब्तला हैं, तरह तरह की दिक्कतों में मुब्तला हैं। घर में बरकत नहीं होती है, रिस्क में बरकत नहीं होती है, कारोबार में बरकत नहीं है, सेहत में बरकत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है। और उनको अगर कोई अमल बताओ, कैसा वजीफ़ा बताओ कि आप ये अमल करें, ख़ुद से करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी, फ़तह मुक़द्दर बन जाएगी। लेकिन फिर भी वो उस अमल को छोड़कर बाबाओं के पीछे भागते हैं, तावीज़ डोरा के पीछे भागते हैं। और ऐसे लोग जो दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, ऐसे मजबूर लोगों का फिर फ़ायदा उठाते हैं, उनसे रुपए ऐंठते हैं। एक तो वो पहले से परेशान है और ऊपर से फिर दूसरी परेशानी उनके ऊपर आती है कि उनको ऐसी मजबूरी के हालत में भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़रूरी और बेहतरीन अमल आपको मैं बताने वाला हूँ। सवाब की नीयत के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको जो है पहुँचाना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, आज मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ये आज जुमेरात का दिन है। मगरिब का वक्त जो है अब थोड़ी देर में होने वाला है, शब जुमा आ जाएगी। तो कल जब जुमा का दिन है, तो जुमे के दिन का ये अमल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा बेहतरीन और आज़मूदा अमल है। इंशाअल्लाह सारी परेशानियाँ, दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। जुमा के दिन आपको किसी भी वक्त में सूरह कहफ़ की आपको तिलावत करनी है। सूरह कहफ़ आपको जो है 15वें सिपारे के अंदर मिलेगी, उस सूरत की आपको तिलावत करनी है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हदीसों में आई है दोस्तों, जिसको मैं एक एक करके अगर बयान करना शुरू करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाए और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। लेकिन कुछ फजीलतें मैं आपको बताऊंगा सूरह कहफ़ पढ़ने की, जिससे कि आपका दिल मुतमईन हो जाए और आप शौक़ के साथ इस सूरत को पढ़ें। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। दज्जाल के फितने से, ये एक ऐसा अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है दज्जाल, जो लोगों को बरगलाएगा, लोगों को धोखे में डालेगा। दज्जाल, ये दज्जाली फितना है, लोगों को धोखे में डालना। लोग आज एक दूसरे को धोखे में डालते हैं, उनको धोखे में रखते हैं, तो ये दज्जाली फितना है। इसलिए हम सब को लोगों को धोखा देने से बचना चाहिए। ये दज्जाली फितना, अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाता है। तो दज्जाल क्या करेगा आकर दुनिया में, वो मैं बताता हूँ। ख़ास तौर से हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से अपनी पूरी उम्मत को डराया है कि दज्जाल के फितने से जो है बचने के लिए अल्लाह ताला से ख़ास तौर से दुआ मांगा करो। तो दज्जाल का क्या फितना होगा, तो हदीस मुबारक में आता है कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो वो लोगों को धोखे में डालेगा। किस तरह से धोखे में डालेगा, कि उसके एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोज़ख होगी। जो असल में उसकी जन्नत होगी वो दोज़ख होगी, और जो उसकी दोज़ख होगी वो असल में जन्नत होगी। वो लोगों को कहेगा कि मुझ पे ईमान लाओ, अल्लाह मौजूद नहीं है, उसका इनकार करो तो मैं तुम्हें अपनी जन्नत में डालूँगा। और हकीकत में वो दोज़ख होगी, जो उस पे ईमान लाएगा, जो उसकी बातों का यकीन करेगा, वो अपनी उसको जन्नत में डालेगा, लेकिन हकीकत में वो दोज़ख में चला जाएगा। तो ये दज्जाल का फितना है। और बहुत सारे फितने जो है उसके जो लोगों के दरमियान वो इस इंतशार पैदा करेगा, लोगों को जो है भटकाएगा, राह हक़ से ईमान छीनने की कोशिश करेगा। कि ये दज्जाली फितना है। तो
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجالی فتنہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرے گا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی خاص طور سے تلاوت کرے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور کی شعائیں بچھا دے گا۔ نور کی شعائیں، اللہ یہ روشنی، یہ نور آپ کو آخرت کے دن، حشر کے دن آپ کی قبر میں آپ کو کام آنے والا ہے۔ اس لیے آپ سورہ کہف کی خاص طور سے تلاوت کیا کریں جمعے کے دن۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جس شخص کے گھر میں کسی طرح کی پریشانی ہو، کوئی سایہ ہو، کوئی جن کا اثر ہو، کوئی وبائی اثر ہو، آسمانی اثر ہو، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہو، صحت میں برکت نہیں ہوتی ہو، اولاد محفوظ نہیں رہتی ہو، تو ایسے شخص کو خاص طور سے اپنے گھر کے اندر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا انتظام کرنا چاہیے، اور سورہ کہف کی تلاوت بھی اس انداز میں کرنی چاہیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو نازل فرمایا۔ یار دوستو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، حرف کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، الفاظ کی صحت باقی نہیں رہ پاتی ہے۔ تو کم از کم جو الفاظ کی صحت ہے، اس کی تندرستی، اس کی صحت کے ساتھ آپ اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح قرآن پڑھیں گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی گھر میں برکت نازل فرمائے گا۔ تو کوشش کریں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے آس پاس کے علماء سے ملیں، اماموں سے مل کر قرآن صحیح پڑھنا آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں آپ کی ضرور برکت ہوگی۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کو پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اس ذمہ داری کو آپ ضرور پورا کریں گے۔ تو چلیے ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔